नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मानो या ना मानो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मानो या ना मानो हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार अंधविश्वास से होता है या फिर ये खबरें किसी अजूबा से कम नहीं होती। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो चलिए आज आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसका संबंध सीधे तौर पर नवरात्र से। नवरात्र माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। जगह जगह भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और वहाँ जोर जोर से जय महिषासुर मर्दनी के जयकारे भी लगाए जाते हैं। महिषासुर मर्दनी मतलब महिषासुर का वध करने वाली। मान्यता है कि दुर्गा ने इसी 9 दिनों में युद्ध करके महिषासुर का वध किया था। अक्सर आपने फोटो में देखा होगा, माँ दुर्गा महिषासुर के सीने में त्रिशूल घोंप कर उसका वध करती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि महिषासुर क्या है, कौन था और कहां से पैदा हुआ था। तो चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं कि महिषासुर कौन था। महिषासुर 2 शब्दों से मिलकर बना है, महिष व असुर। महिष का मतलब होता है भैंस और असुर का मतलब होता है राक्षस। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महिषासुर कहां पैदा हुआ। देवी पुराण के 5वें स्कंद में एक कथा आती है कि असुरों के राजा रंभ को अग्निदेव ने वर दिया था कि तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र पैदा हो। एक दिन रंभ विचरण कर रहा था तो उसने एक जवान मदमस्त भैंस देखी। रंभ का मन उस भैंस पर आ गया और उसने उससे सहवास किया। कालांतर में रंभ के वीर से गर्वित होकर उसी भैंस ने महिषासुर को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद जब वो भैंस घास चर रही थी तो अचानक एक भयंकर भैंसा कहीं से घूमते हुए आया और उस भैंस की तरफ मैथुन करने के लिए आगे बढ़ा। रंभ वहीं पर मौजूद था। उसने देखा कि एक भैंसा उसकी भैंस की तरफ तेजी से बढ़ रहा और जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। उसकी गैरत जाग गई और वह उस भैंसे से भिड़ गया। उस जंग में भैंसे की नुकीली सींगों से रंभ मारा गया और जब रंभ के सेवकों ने उसके शव को चिता पर लेटाया तो उसकी तथाकथित बीवी जो पतिव्रता भैंस थी वो चिता पर लेट कर रंभ के साथ सती हो गई। वही महिषासुर संबंधित एक दूसरी कथा वराह पुराण अध्याय 95 में भी मिलती है, जो इस प्रकार है। विप्रचित नाम दैत्य की एक सुंदर कन्या थी माहिष्मति। माहिष्मति मायावी शक्ति से वेश बदलना जानती थी। एक दिन वह अपने सखियों के साथ घूमती हुई एक पर्वत के तराई में पहुंच गई, जहां एक सुंदर उपवन हुआ करता था और एक सुपार्श नामक ऋषि वहां पे तप कर रहे थे। माहिष्मति उस मनोहर उपवन में रहना चाहती थी। उसने सोचा इस ऋषि को डरा कर भगा दूं और अपने सखियों के साथ कुछ दिन यहाँ बिहार करूं। यही सोचकर महिष्मति ने एक भैंस का रूप धारण किया और सुपार्श ऋषि के पास आकर उन्हें डराने लगी। ऋषि ने अपना योग शक्ति से सत्य को पहचान लिया और महिष्मति को श्राप दिया कि तू भैंस का रूप धारण करके जैसे मुझे डरा रही है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगले 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहेगी। अब महिष्मति भैंस बनकर नर्मदा तट पर ही रहने लगी। वहीं नजदीक सिंधु द्वीप नामक एक ऋषि रहा करते थे। एक दिन जब ऋषि स्नान करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर दैत्य कन्या इंदुमती नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। उसे नग्न अवस्था में देखकर ऋषि का जल में ही वज्रपात हो गया। महिष्मति ने उसी जल को पी लिया, जिससे वो गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद इसी महिष्मति भैंस ने महिषासुर नामक राक्षस को जन्म दिया। महिषासुर की कथा केवल इन्हीं 2 पुराणों में मिलती है और दोनों के अनुसार वो भैंस के पेट से पैदा हुआ था। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपने प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।